हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, या इस फॉर्म में भी आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। तो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन द पावर डज नॉट वेस्ट ओनली इन वन ऑर्गन बट शेयर अमंग अदर ऑर्गन्स, इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। जब पावर एक इंसान के हाथ में ना होकर अलग अलग पर्सनस के पास जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब ये डिज़ायरेबल क्यों है? डिज़ायरेबल मतलब हमें इसके नीड क्यों है और हम क्यों चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 रीजंस दिए हैं, प्रूडेंशियल रीज़न एंड मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है सोच समझ कर डिसीजन लेना, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे युक्ति परक। मीन्स हमने जो डिसीजन लिया है वो युक्ति परक तरीके से लिया है, विचार विमर्श करके लिया है। तो प्रूडेंशियल रीजंस आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। कि हम इसमें देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम जो ये पावर शेयरिंग कर रहे हैं इससे हमारी कंट्री को कहीं लॉस तो नहीं होगा या गेन होगा। तो उस कैलकुलेशन पे ये डिपेंड है हमारा प्रूडेंशियल रीज़न। अब मॉरल रीज़न का एक छोटा सा अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी इसके अकॉर्डिंगली, तो वो मॉरल कंसिड्रेशन पर कि मॉरलिटी क्या कहती है, नैतिक कारण क्या कहते हैं, कि वो चीज़ हमारी इनर कॉन्शियस अलाउ कर रही है कि वो चीज़ कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करनी है ताकि पावर शेयरिंग सही रहे और लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, लोग उसकी डिज़ायर भी रखें कि पावर शेयरिंग हो और वो अच्छे तरीके से वर्क करे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूडेंशियल रीज़न, जो मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन्स एंड लॉसेस। अब एक तरह से ये हमारा इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेज़र। इसमें प्रिकॉशंस लेके चलते हैं कि हाँ, ये मैंडेटरी बन जाता है कि अगर कंट्री में जिस चीज़ की ज़रूरत है और कंट्री को जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसमें पावर शेयरिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है। अब पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब इसमें सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट कैसे दूर होगा? अगर आप एक सोशल ग्रुप को पावर दे देते हो, सारी पावर उसके पास ही है और वो दूसरे ग्रुप्स की बात नहीं सुन रहा, तो उससे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट्स होंगे। और जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो इट विल लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब लड़ाई दंगे होंगे, या अगर मैं मान लो 2 ग्रुप्स हैं और मैं एक ग्रुप की बात सुन रही हूँ और दूसरे ग्रुप को निगलेक्ट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स दूसरा ग्रुप अपनी बात रखने की बार बार कोशिश करेगा, पर अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो वायलेंस में क्रिएट हो जाएगा कि हमारी बात को मान नहीं रहे हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनका जो पॉलिटिकल एराना था या पॉलिटिकल एरिया था वो सारा इनस्टेबल हो जाएगा। लोग उस पॉलिटिकल जो उन्होंने रूल्स बनाए उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के एक ग्रुप की बात सुनी जा रही है। तो अगर हम प्रूडेंशियल रीज़न करके चलते हैं तो उससे क्या होगा? पॉसिबिलिटी हो जाएगी किस चीज़ की? कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे सोशल ग्रुप्स के बीच में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या करती है गवर्नमेंट? उसने पावर शेयरिंग तो करनी है। अब पावर शेयरिंग के लिए क्या करेगी? एक कंपटीशन करेगी, मतलब इलेक्शंस क्रिएट करेगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी। जो लोगों को पसंद होगा लोग वो लीडर चूज करेंगे। तो इससे क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि लोगों की सरकार आएगी और किसी पर कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं की जाएगी। सबको अपनी सरकार को चुनने का राइट होगा और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो अपने लीडर को भी चूज करेंगे। अब इससे क्या होगा? अगर लोगों को राइट मिल जाएगा लीडर चूज करने का, पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करने का, इवन लीडर्स बनने का भी और वोटर्स बनने का भी, वोटर्स बन के अपने खुद के लीडर्स को इलेक्ट करने का भी, तो उससे क्या होगा? पावर शेयरिंग प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इससे क्या बनेगी? कंट्री में एक यूनिटी बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी, लोग मिलकर काम करेंगे क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, किसी को अपर या लोअर ट्रीट नहीं किया जा रहा। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि पावर शेयरिंग नहीं होती है तो उसमें इम्पोजिशन होता है मेजॉरिटी कम्युनिटी का ओवर
माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पर किसी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी पर इम्पोज करती है अपने रूल्स और रेगुलेशन। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी क्या करेगी, इन शॉर्ट रन इट अपियर्स एट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव है कि जो मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है, बट लॉन्ग रन तक ये नहीं चलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा टाइम तक दब के मेजॉरिटी के अंडर वर्क नहीं करेगी, कभी ना कभी वो अपनी आवाज़ उठाएगी, और जब आवाज़ उठाएगी तो उससे दंगे होंगे। तो पावर शेयरिंग के एब्सेंस में, अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है और हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को राइट दे देते हैं रूल करने का, तो वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर वायलेंस क्रिएट होती है। और अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो उससे नेशनल यूनिटी भी बनी रहती है और इंटीग्रिटी भी रहती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन इन पार्लियामेंट। अब गवर्नमेंट को लगा कि एक हमारा हिस्सा जो है स्केड्यूल्ड कास्ट का है या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का है, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं मिल पा रही है, तो गवर्नमेंट ने उनकी सीट्स रिजर्व कर दी हैं कि इतना कोटा उनको मिलेगा। क्योंकि आज अगर जर्नल को सीट्स मिल रही हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, और उनकी पॉपुलेशन कम होने के कारण गवर्नमेंट ने उनकी सीट्स क्या कर दी है, रिजर्व कर दी है। तो ये हमारा जो एक कैलकुलेशन पर कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, लॉस और गेन किस चीज़ का, कंट्री में यूनिटी का, कि यूनिटी मेंटेन होती है या नहीं होती। तो प्रूडेंशियल रीजन में हमने पढ़ा एक प्रिकॉशनरी मेजर है, कैलकुलेशन पर बेस्ड है लॉस और गेन्स के, और रिड्यूस करती है कन्फ्लिक्ट्स को, इंश्योर करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, गवर्नमेंट जो है वो चूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, और पावर शेयरिंग प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और इसका एग्जाम्पल है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये हमारा था प्रूडेंशियल रीजन जो हमने विवेकपूर्ण तरीके से लिया। हिंदी ज़्यादा टिपिकल बोल दी ना मैंने, विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला रीज़न है दैट इज़ अबाउट मॉरल रीज़न। देखिए, अब मॉरल रीज़न मतलब नैतिक, कि हमारी इनर कॉन्शियस क्या कहती है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ कुछ कैलकुलेट करके करते हैं और कुछ हम करते हैं कि नहीं हमारी सोच कह रही है कि इसको करने से चीज़ें अच्छी होंगी। तो मॉरल रीजंस हैं, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि हर पर्सन को राइट है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की है, लोगों के द्वारा चुनी गई है और लोगों के लिए काम कर रही है, और लोगों के लिए तब काम करेगी जब उसमें पावर शेयरिंग होगी, सबको इक्वलिटी से ट्रीट किया जाएगा। तो ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल को बिल्कुल राइट है ये पूछने का कि कैसे सरकार बनेगी, कौन उनको गवर्न करेगा, किस तरीके से पार्टिसिपेशन होगा, किस तरीके से वोटिंग सिस्टम होगा, तो वो सब कुछ जानने का गवर्नमेंट को लोगों को राइट है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल टू प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग क्या करती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड है कि अगर लोगों के द्वारा चुनी जा रही है गवर्नमेंट तो वो अकाउंटेबल भी हो। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, जो लोगों की बातों का, लोगों की प्रॉब्लम्स का आंसर दे। रिस्पॉन्सिबल हो किसके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, कि उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही काम करे, क्योंकि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरतें हैं गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। और लेजिटिमेट है, जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को फॉलो करके काम करे। ओके स्टूडेंट्स, तो मोरल रीजन में मैंने आपको बताया एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। लोगों के पास अगर पावर शेयरिंग है तो लोग ये भी कर सकते हैं कि उनके पास ये राइट है कि वो किस तरीके से गवर्न होंगे, कौन सी सरकार उनको कैसे चलाएगी। और पावर शेयरिंग में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। अब इसमें हमने क्या एग्जाम्पल किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें हमने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं है। जैसे फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, स्टेट से पावर किसको देते हैं, सेंट्रल से पावर किसको देते हैं, स्टेट को, और स्टेट से देते हैं लोकल गवर्नमेंट को।
तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि हर पर्सन अपनी प्रॉब्लम को स्मॉल लेवल पर भी टैकल करवा सकता है और उसकी प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो उस एरिया का बंदा उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन, आपने सेम एज इट इज़ मेरे नोट्स में से कॉपी करना है आपने, और इसको ऐसे ही लिखना है, तो आपके 5 मार्क्स ज़रूर आएंगे। इसमें हम एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से नोट करके आप सेम एग्जाम्स में लिखेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स से आज का टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।